अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीदा सिद्दीकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा कि अगर कुछ गलत काम करते हुए देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। दूसरा दर्जा कि अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करो। उसकी ताकत नहीं रखते तो उसको दिल में बुरा समझो, और अगर तुम दिल में भी बुरा ना समझ सको तो उसके बाद कोई ईमान बाकी नहीं रहता। तो दिल में बुरा समझना सबसे कमतर दर्जे का ईमान जो है वो उसको कहा गया। ये मैं नहीं कह रही, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आज हमें सोचना है, मैं अपने इन तमाम बहनों और भाइयों से मुखातिब हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हमारे पास इनमें से किसी भी लेवल का ईमान ज़िंदा है? और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हमें आवाज़ें उठाते रहना चाहिए, हमें बोलते रहना चाहिए, हमें हाथ से रोकने की कोशिश करना चाहिए और दिल में बुरा समझना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ईमान कहाँ गया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, वो काबिल मज़म्मत और काबिल शर्म है। हम लोग हाथ से नहीं रोक रहे। हाथ से क्या रोकते हैं? अपनी इमलाक जला देते हैं। रोकिए उन लोगों को, बरसरे पैकार हो जाइए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो गलत काम कर रहे हैं, गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। ठीक है, ख़त लिखिए, आवाज़ उठाइए, जो भी प्रोटेस्ट करना है कीजिए, लेकिन रोकिए बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और अगर नहीं रोक सकते, इसकी ताकत अपने अंदर नहीं रखते, तो फिर उसको ज़बान से रोकिए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, उसके ख़िलाफ़ जाके मज़ीद प्रोटेस्ट कीजिए, लोगों में बातें कीजिए। आपके सोशल सर्कल्स में सिर्फ सना सफ़ीना, मारिया बी और फैशन की बात नहीं होनी चाहिए। औरतों को और मर्दों को सबको कमर बस्ता हो जाना चाहिए कि हम वो बात करें जो एक मुसलमान को ज़ेब देती है। ठीक है, गलत हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ रेसिज्म हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ फ़िरक़ावारियत की बात हो रही है, किसी के साथ बेशर्मी की, नफ़रत की बात हो रही है, आपको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रूह से जो मैंने अभी आपसे बयान की, हम निचले दर्जे के ईमान के हक़दार नहीं हैं और ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमें करना है सबसे ऊंचे दर्जे का ईमान। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो नाम का इस्लाम है ना, वो भी चला जाएगा। याद रखिए, इस्लाम और जस्टिस दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। इस्लाम को अपनाते वक्त, इस्लाम को पाबंदी करते वक्त अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है और गलत के ख़िलाफ़ बोलने की ताकत और हिम्मत नहीं है और इतनी हया नहीं है, तो फिर आपका इस्लाम बेकार है। आप टक्करें मारते रहिए, नमाज़ पढ़ते रहिए, लेकिन आप अल्लाह ताला को राज़ी कैसे करेंगे जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते और सही को सही नहीं कह सकते? अल्लाह ताला ने हमको बता दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो हक बात की तलकीन करते हो और बुराई से रोकते हो। तो बेहतरीन उम्मत भला कैसे बनेंगे जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं? तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कहाँ गया हमारी ज़िंदगियों से? कैसे हमने उसको ख़त्म कर दिया? याद रखिए, सोचिए, बातें कीजिए इस बारे में, आवाज़ उठाइए गलत के लिए, अमर बिल मारूफ को नेकी का हुक्म दीजिए। ठीक है, और आवाज़ उठाइए गलत के ख़िलाफ़ और नही अनिल मुनकर कीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है इस मुसलमान की हैसियत से। दुआ में याद रखिएगा, मुझे लिखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।